प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर हमें मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जबकि दिया है दोनों मित्रों की आयु का योग, और यह स्थिति संभव है नहीं, तो हमें इसकी स्थिति का पता लगाना है। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर हम पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं। माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। यदि पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखें, मान लीजिए पहले मित्र की आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की आयु y वर्ष है, और दोनों मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो हमने पहले मित्र की आयु x माना है। यहाँ से दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, x को उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस x हो जाएगा। अर्थात ये दूसरा मित्र है और ये पहला मित्र है। पहले मित्र की आयु x वर्ष है और दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दिया है। यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 20 माइनस x। इस प्रकार से दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष आई। प्रश्न में एक बार पुनः देखें। यहाँ पर देखें, प्रश्न में 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो अर्थात 4 वर्ष जहाँ भी पूर्व रहेगा उसके लिए हम घटाते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व के लिए उनकी वर्तमान आयु से 4 वर्ष घटा देंगे। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व के लिए हम उनकी वर्तमान आयु से 4 घटा देंगे। तो पहले मित्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगा, आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी, देखिए 20 माइनस x है इनकी वर्तमान आयु, तो 20 माइनस x माइनस 4 घटा देंगे तो हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। प्रश्न में कहा गया है कि इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ से x माइनस 4 और हो जाएगा 16 माइनस x, इनकी जो 4 वर्ष पूर्व आयु है उनका गुणनफल कितना है? 48 है। x माइनस 4 16 माइनस x, इसका हम गुणा करेंगे तो x का गुणा 16 में हो जाएगा तो हो जाएगा 16x, x का गुणा x में हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, 4 का गुणा 16 में होगा तो माइनस 16 चौको 64 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा x में होगा तो 4x बराबर 48। अब यहाँ से हम बड़ी घात को पहले लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर 16x और प्लस 4x हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64, और 48 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 48 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और ये 64 48 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 4 12 6 4 10 1 11 बराबर 0। इसका चिन्ह धनात्मक बनाएंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 20x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर, और माइनस का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि स्थिति संभव है कि नहीं। इस स्थिति का पता लगाने के लिए हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा, अर्थात विविधकर डी ज्ञात करना होगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इसके व्यापक समीकरण ax² व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a बराबर है 1 और b बराबर है -20 और c बराबर है 112। तो विविधकर d बराबर होता है, विविधकर d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ से b का मान है -20 का वर्ग -4 सूत्र का है, a का मान है 1 और c का मान है 112। 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400 और माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, घटाएंगे तो 448 में से 400 घटाएंगे तो माइनस पाएंगे 48। यहाँ स्थिति देखें, डी का मान 0 से कम है, अतः डी छोटा है 0 से। डी का मान 0 से छोटा है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः स्थिति संभव नहीं है। प्रश्न में कहा गया है कि स्थिति संभव है या नहीं, तो स्थिति संभव नहीं है और यही हमारा आंसर हो गया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।